अनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे 1000 बार बोल चुका हूँ, इस नालायक अभी कौवे से दूर रहा करो। ये कमाकर जब तक अपना पक्का घर नहीं बनाएगा, तब तक मैं तुम्हारी शादी इससे नहीं करवाऊंगा। अब चलो घर यहाँ से और दोबारा मत आना। मुनी चिड़िया, समझदार और प्यारी चिड़िया। बल्लू चिड़ा, मुनी का बचपन का दोस्त जो मुनी से प्रेम करता है। कालू कौवा, मुनी और बल्लू का मजाकिया मित्र। जंगल की सुबह का समय है। मुनी चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर उड़ रही है। अचानक बल्लू चिड़ा उसके सामने आता है। मुनी जी, आप इतनी प्यारी लग रही हैं कि मुझे लगा जैसे जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया ने आसमान को छू लिया हो। अरे बल्लू, आप हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं। बताइए, इतने दिन कहाँ गायब थे? आपके बिना समय का पता ही नहीं चलता था मुनी। बस सोच रहा था आज आपसे दिल की बात कही दूं। अच्छा। इससे पहले कि बल्लू कुछ कह पाता, कालू कौवा और छोटू गौरैया वहां जाते हैं। ओहो, बल्लू भाई, क्या चल रहा है यहाँ? आप तो मुनि जी के बहुत करीब हो गए हैं। लगता है कुछ खास बात होने वाली है। बात तो सही है। कालू जी, आप भी बस मजाक करते रहते हैं। अरे, गुल्लू कबूतर भी मुनि जी पर लट्टू हो रहे हैं। देखिएगा, बल्लू भाई को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। सही पकड़े हैं। गुल्लू कबूतर मुनी चिड़िया के घोंसले के पास आता है और अपनी शायरी सुनाता है। चिड़िया रानी, आप हो इतनी प्यारी जैसे चांदनी रात की रोशनी न्यारी। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपक। वाह गुल्लू जी, आपने तो शायर बना दिया हमें। अच्छा। बल्लू चिड़ा दूर से ये देखता है और जलन महसूस करता है। टीना तोता और रानी मैना उसे समझाने आती हैं। बल्लू भाई, प्यार करना आसान नहीं होता। आप मुनि जी को अपने दिल की बात कहिए, वरना गुल्लू जी बाजी मार लेंगे। हाँ बल्लू, सही समय का इंतजार मत कीजिए। अगर आप मुनि जी से प्यार करते हैं, तो उन्हें बताना जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जंगल में एक उत्सव हो रहा है। सभी पक्षी खुशी खुशी नाच रहे हैं। बल्लू चिड़ा मुनी चिड़िया को अलग ले जाता है। मुनि जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन उसी समय गुल्लू कबूतर आ जाता है और बीच में बोलता है। मुनि जी, मैं भी आपको कुछ कहना चाहता हूँ। आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मुनी चिड़िया। ये क्या हो रहा है? छोटू गौरैया दूर से हंसते हुए सब देख रहा होता है। लगता है मुनि जी के 2 चाहने वाले आ गए हैं। अब मजा आएगा। कालू कौवा और टीना तोता एक योजना बनाते हैं ताकि ये स्पष्ट हो सके कि मुनि किसे पसंद करती है। देखते हैं मुनि जी किसके साथ ज्यादा खुश हैं। हम उन्हें एक कठिन परिस्थिति में डालते हैं। सही कहा, हम उन्हें जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बुलाते हैं और देखते हैं कि वह किसे अपने पास बुलाती हैं। मुनी चिड़िया पेड़ के ऊपर बुलाए जाने पर गुल्लू कबूतर और बल्लू चिड़ा दोनों पहुंचते हैं। मुनी उनसे अपने दिल की बात करती है। गुल्लू जी, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा दिल बल्लू के लिए धड़कता है। बचपन से जो दोस्ती हमारे बीच रही है, वह अब प्यार में बदल गई है। समझ गया मुनि जी। मैं तो बस खुश हूँ कि आपने मुझे ईमानदारी से बताया। मुन्नी, आपसे ये सुनने का मैं कब से इंतजार कर रहा था। आज मेरा सपना पूरा हो गया। सभी पक्षी खुशी से झूम उठते हैं और मिलकर उत्सव मनाते हैं। नयन वन के जंगल में एक कौवा और एक चिड़िया रहती थी। कौवे का नाम अभी था और चिड़िया का अनु दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यार, अभी कितने दिन हो गए। अब कितने दिन ऐसे ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे। आप जब तक अपना पक्का घर नहीं बनाओगे, तब तक मेरे पापा तुमसे मेरी शादी नहीं करवाएंगे। और तुम हो निठल्ले, कोई काम तो करते नहीं हो। बैगन। ऐसे तो पापा कभी शादी के लिए नहीं मानेंगे। आपको पता है मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे। मैं हाँ, अनु में भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अच्छा, हमको पर सिखा क्या दिया है। करूँ, मुझे तो कोई काम ही नहीं मिलता।
क्या करूं क्या नहीं। तुम कुछ दिन और रुक जाओ, मैं जल्दी ही अपना नया पक्का घर बना लूंगा। फिर तुम्हारे पापा से शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। अभी और अनु बातें कर ही रहे थे कि इतने में उधर अनु के पापा आ जाते हैं। अनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे 1000 बार बोल चुका हूँ, इस नालायक अभी कौवे से दूर रहा करो। ये कमाकर जब तक अपना पक्का घर नहीं बनाएगा, तब तक मैं तुम्हारी शादी इससे नहीं करवाऊंगा। अब चलो घर यहाँ से और दोबारा मत आना। अब अनु और उसके पापा वहां से चले जाते हैं। अभी कौवा बैठा बैठा सोच रहा था, मुझे कुछ तो काम करना पड़ेगा, अब पर क्या करूं? एक काम करता हूं, अपने चाचा जी के पास जाकर मदद मांगता हूं। कुछ तो हेल्प कर ही देंगे। अब अभी कौवा अपने चाचा के घर आ जाता है। अरे अभी आज तो बहुत दिनों बाद आए हो। हाँ चाचा जी, क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ आजकल। अच्छा, हमको सिखा रिया क्या है। बात हो गई? चाचा, मुझे कुछ ऐसा काम बताओ जिससे अच्छी इनकम हो। मुझे जल्दी से घर बनाना है। तुम एक काम करो, अभी तुम मक्के की खेती करो, उसमें अच्छी पैदावार भी होगी और जल्दी ही वो फसल पक के तैयार हो जाएगी। इससे तुम कम समय में मक्के को बेच कर अपने लिए पक्का घर बना पाओगे। हाँ चाचा जी, आप सही कह रहे हो। अब मैं मक्के की खेती ही करता हूँ। अब अभी कौवा वहां से बाहर चला जाता है। तभी अभी के चाचा उसे बाहर आके आवाज देते हैं। अरे अभी 1 मिनट रुकना जरा। हाँ चाचा जी, क्या हुआ? तुम ऐसे ही चल दिए? मक्के के बीज खरीदने के लिए पैसे तो है ना तुम्हारे पास? अरे चाचा जी, मैं तो भूल ही गया था। क्या बोला तूने? मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप दे दो। थोड़े पैसे में फसल तैयार हो जाएगी, तब उसे बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा। हाँ हाँ बेटा, तुम रुको, 1 मिनट में आता हूँ। अरे गीता देवी, मुझे वो अलमारी से पैसे निकाल के दो, मुझे अपने भतीजे को देना है। हाँ दे दूं क्या? आपको पहले बड़े आए भतीजे को देने? मैंने तो अपने मेकअप का सामान लाने के लिए रख रखा है। अच्छा, जाओ यहाँ से। अरे गीता दे दो, वो पैसे उसी के हैं, मुझे दे रखे थे, अब मुझे वापस लौटाना है इन्हें। क्या मतलब? अब ये पैसे भी मेरे नहीं हैं, उसके हैं। अब गीता गुस्से में वो पैसे देकर चली जाती है। अब वो अभी को दे देता है। अभी कौवा उन पैसों से मक्के का बीज लाकर खेत में डाल देता है। समय निकलता गया। कुछ महीनों में फसल तैयार हो गई। उसमें से मक्के के भुट्टे बाहर आ गए। एक दिन एक व्यापारी अभी के पास आता है और बोलता है, भाई फसल तो बहुत अच्छी हुई है, बेचोगे क्या? हाँ जी, लेकिन मैं पूरी फसल नहीं बेचूंगा, अभी आधी ही बेचूंगा। ओके, कितना लोगे? 50,000 लूंगा। क्या बोला तूने? अब अभी कौवा उस फसल को बेच देता है और उन पैसों से अपने लिए एक पक्का घर बना लेता है और अपने चाचा जी को साथ लेकर अनु के घर उसके पापा से शादी के लिए अनु का हाथ मांगने जाता है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि अभी अपना पक्के का घर बना लेगा, तभी मैं अनु की शादी उससे करवाऊंगा। अब मैं अपना वादा पूरा करता हूँ, आज से अनु तुम्हारी है। अब अनु और अभी कौवा शादी करके अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही समय निकलता गया। एक दिन जंगल में बहुत तेज बरसात हो गई। सबके घर टूट गए। सारे पक्षी एक जगह इकट्ठे हो गए और परेशान हो गए। इतनी बरसात में कहाँ जाए? तभी अभी कौवा अपने खेत से एक मक्के के भुट्टे से अपने लिए एक शानदार घर बना लेता है। अरे अभी तुमने कितना अच्छा घर बनाया है, हमारे लिए भी बना दोगे क्या? हमारा घर टूट गया है। अरे अभी मेरे लिए भी बना दो ना, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हाँ, मैं सबके लिए बना दूंगा। अब अभी कौवा एक एक करके सबको मक्के के भुट्टे का घर बना देता है। अब सब अपने अपने घर में आराम से रहने लगते हैं।